अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं सनद न्यूज़। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े हैं और जो सर्द मौसम की नवीद सुना रहे हैं, लेकिन मारगला के पहाड़ियों के दरमियान शहर इक़्तिदार का मौसम हरगिज़ बदलते नजर नहीं आ रहा और मजीद गर्म हो रहा है। सितंबर जाने वाला है और अक्टूबर आने वाला है, जिसमें बड़ा दंगल लगने को तैयार है। एक तरफ पार्लियामेंट में मुकाबला होगा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस आमने सामने आ गए हैं। वीडियो लीक होने का सिलसिला भी जारी है। इस सब पर बात करेंगे और आपको खास इंफॉर्मेशन देंगे अपने व्लॉग में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नाज़रीन, वैसे तो हर रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन आने वाला सोमवार बहुत अहम है जिसमें बहुत कुछ वाज़ेह होने जा रहा है। इमरान खान ने आस्तीन चढ़ा ली है और हुकूमत भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को रेडी बैठी है। पहली बारी में हार खाने के बाद हुकूमत ने दूसरी बार आईनी पैकेज को जल्द पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा जाहिर किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इसे मंजूर कराने के लिए मतलूबा हमायत हासिल कर लेगी। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर अरफान सिद्दीकी ने सहाफियों को बताया कि आईनी पैकेज अक्टूबर के पहले हफ्ते में ईवान में पेश होने का इम्कान है। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि खास तौर पर सेनेट में मौलाना की हमायत के बगैर आईनी तरमीम का मंजूर होना मुमकिन नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है। मौलाना फजल रहमान भी इस वक्त खूब गेम खेल रहे हैं। कभी आईनी अदालत की तस्वर की हमायत का तासुर देते हैं तो कभी अहम मामलात में वजाहत तलब कर लेते हैं, जैसा कि जजेस की तादाद, तकर्रुर का तरीकाकार, मुद्दत, रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। दूसरी जानब पीटीआई ने मौलाना को पकड़ा हुआ है और उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहे। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में हलचल के दौरान इमरान खान की टीम ने मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात की है। अब जब सबकी तवज्जो अदलिया की तरफ है तो इस वक्त इमरान खान और उनके टीम ने गेम डाल दी है। पीटीआई ने जो गेम डाली है वो सिर्फ 1-2 दिन में पता चल जाएगी। कहा जा रहा है कि ये जो नंबर गेम कर रहे हैं, इनके हाथ रजिस्टर पकड़े रह जाएंगे, इनके बंदे इनके पास काबू ही नहीं आएंगे, इनके पास होंगे नहीं। इतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ ने 80% होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। जो कुछ रह गया है वो 24 से 36 घंटे के बाद मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद आईनी तरमीम एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। पीटीआई रहनुमा ने मुलाकात में फजल रहमान के सामने अपनी आईनी तरमीम के सारे निकात रखे, जिस पर मौलाना ने सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह दी कि जो हुकूमत कर रही है उनको अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ मिलकर एक मसवदा तैयार करेगी। अब इस पर कितना वक्त लगेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों जमातें नहीं चाहती कि आईनी तरमीम मंजूर हो। तहरीक इंसाफ ने अपनी कमजोरियां दूर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस पर बहुत संजीदगी से काम भी हो रहा है। अब हुकूमत की कमजोर जगहों पर हमले शुरू होंगे। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा को बुरा लगा कि जस्टिस मंसूर का खत लोगों तक कैसे पहुंच गया। वैसे माजी में तो काजी साहब ने ये सारी चीजें खुद की हैं जो इन्हें आज बुरी लग रही हैं। इस सब में बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में बैठकर निजाम को एक बार फिर शिकस्त देने का बंदोबस्त कर लिया है। थोड़े दिन ही पहले इस निजाम को बहुत बुरी शिकस्त हुई। पूरी दुनिया गवाह है कि 8 फरवरी को पीटीआई ने कैसे मैदान मारा और अब एक बार फिर वो विकेट तैयार है। नाज़रीन, ये तो इमरान खान के बदतरीन नाकदीन भी मानते हैं कि पीटीआई को हराया गया। अब ये हुकूमत अपनी मजबूरियों की वजह से कंप्रोमाइज करती जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत काजी फाइज को तस्दीक देने में कामयाब हो गई तो हुकूमत बच जाएगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हुकूमत को एक के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस के लिए मैंने कहा था कि पीर का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख का बहुत एक अहम दिन होगा। जो फैसला काजी साहब करेंगे वही होना है। अगर जजेस ने बेंचेस पर बैठने से इनकार कर दिया तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस वक्त काजी साहब तनहा रह चुके हैं। जजेस की अक्सरियत उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। फुल कोर्ट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अगर काजी फाइज फुल कोर्ट में जाते हैं तो वहां अक्सरियत नहीं मिलेगी। इस सब से नजर आ रहा है कि ये लड़ाई और महाजराई कहीं थमने वाली नहीं है, मगर 2 दिन का इंतजार करें, सब वाज़ा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अब कुछ जिक्र करते हैं चीफ जस्टिस की वायरल वीडियो की। आखिर वो लड़का कौन था जिसने ये वीडियो बनाई थी, इसका किस जमात से ताल्लुक था? तो जनाब, हम आपको इसके बारे में कुछ मालूमात देते हैं। कुछ सहाफियों की जानिब से छानबीन के बाद लड़के के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने वाकया के बाद सारी तफसीलात शेयर की।
इससे मुतल्लिक मेरे पास जो मालूमात है वो जानकर शायद पीटीआई वाले तो खुश ना होंगे, क्योंकि इस लड़के का लिंक पीटीआई से नहीं, बेकरी मुलाजिम के चंद करीबी अफराद ने बताया कि इस लड़के का नाम अवैस है और इसकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान है। अवैस के रिश्तेदारों ने बताया कि वो इस्लामाबाद के G7 में रहता है। एक महीना पहले ये वाकया के बाद तकरीबन 10 पुलिस एहलकार उसके घर पहुंचे, बगैर किसी वारंट के घर में दाखिल हुए और अंदर से कुंडी लगा ली। इसके बाद क्या हुआ इसकी तफसीलात आना बाकी है। आपको इतना भी मैं बता दूं कि अवैस कोई ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं है और वैसे तो वो चीफ जस्टिस को ठीक से जानता भी नहीं था, लेकिन उसके जहन में इतना जहर घोला गया कि उसने ऐसी हरकत कर डाली। उसका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता अवैस का भाई कभी कभार टीएलपी की तकरीब में शिरकत कर चुका है, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। अवैस इस वक्त रूपोश है, जबकि पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। दूसरी जानब इस वाक़े के बाद बेकरी की तो जैसे चांदी ही हो गई। कई यूट्यूबर ने बेकरी के बाहर और अंदर जाकर व्लॉग्स करना शुरू कर दिए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने यकजहती के लिए बेकरी का रुख किया और चीजें खरीदना शुरू कर दी। इससे अंदाजा लगा लें कि हम लोगों में सियासतदानों ने कितनी नफरतें डाल दी हैं कि अगर हमारे किसी मुखालिफ के साथ बदतमीजी हो तो उसकी मजम्मत करने की बजाय हम सपोर्ट करते हैं। ये बहुत गलत वाकया पेश आया है जो नहीं होना चाहिए था। अब आखिर में आपसे एक दिलचस्प खबर शेयर करूंगा जो है तो लड़ाई करने वाले की शख्स की, मगर सियासत से हटकर रिंग में अपने हरीफों को मात देने वाले की। जी मैं बात करूंगा जो बॉक्सर है हमारे आमिर खान, उन्होंने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आमिर खान ने हाल ही में पाकिस्तानी फौज का एजाजी कैप्टन बनने का उनको शर्फ हासिल हुआ है, वो उसकी खुशी का इजहार किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह एजाज उनके लिए काबिल फख्र है कि वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पोर्ट से ताल्लुक रखने वाले पहले शख्स है जिन्हें यह हैसियत हासिल हुई है। बस अब मुझे ये डर है कि आमिर खान की इस खुशी में कोई हसद करने वाला ना आ जाए और अब उनकी इस बात पे ट्रोलिंग न शुरू की जाए। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई अपडेट्स के साथ। देखते रहिए SN न्यूज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।